दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आज रेकी केंद्र में सेकेंड डिग्री रेकी का क्लास, और अच्छी बात यह है कि आज ताज़ा टीवी वाले टाइम पे आए हैं तो लाइव क्लास आप ज़्यादा देख पाएंगे। तो आज मैं कम बात करता हूँ क्योंकि आपको वो देखने को हमेशा नहीं मिलता है। शॉर्ट में ये बताऊँ कि 2 स्तर होता है रेकी का। पहला डिग्री जिसमें टच करके रेकी दी जाती, सेकेंड डिग्री में 4 गुना ज़्यादा शक्ति और बहुत कुछ करने की कैपेबिलिटी। मैं इसको अनलिमिटेड कैपेबिलिटी कहता हूँ। कुछ सोचो, कुछ भी अच्छा सोचो, कर सकते हो। क्लास में चलते हैं, आइए। कैपेबिलिटी का मतलब क्या? जो कुछ सोचो उसको रेकी दे पाना। अब किसी आदमी को रेकी देना है, फर्स्ट डिग्री में भी देते थे। जानवर को देना है वो भी दे सकते। गाछ पत्ते, क्या वो पौधे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये सब तो आप फर्स्ट डिग्री में भी दे सकते हैं। फर्स्ट डिग्री में जो आप नहीं दे सकते हो वो है सिचुएशन की हीलिंग, है ना। अब सिचुएशन को हील करना वो फर्स्ट डिग्री में आप नहीं कर सकते। अब आप जो कुछ सोचो और सोच सकते हो कि किसी का अच्छे से एग्जामिनेशन में वो अपीयर करे और अच्छे से पास करे, सोचने में कोई लिमिटेशन नहीं है। सोच सकते हो कि रिश्ता अच्छा हो जाए, 2 लोगों में तनाव है, उनका रिश्ता अच्छा हो जाए। सोच सकते हो कि आज आपका अपना कोई इंटरव्यू है, आप जा रहे हैं जॉब के लिए, वो जॉब की इंटरव्यू अच्छी हो जाए। सोच सकते हो कि आज आप कुछ गाना वाना गाने को जा रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए। मैं सोच सकता हूँ कि मेरा ये क्लास अच्छे से हो जाए, एंड आई फील डीपली सेटिस्फाइड कि व्हाट आई वांटेड आई हैव डन। सोच की कोई सीमा नहीं, सोचने का कोई दायरा नहीं। और जो कुछ सोचो, रेकी वहाँ पे जाकर सिचुएशन में काम करती है। आप अक्सर सुनते होंगे लोगों से न, तरह तरह की बातें बोलते, तो लोग जब सुनते तो उनको लगता है कोई मैजिक की बात है, जबकि इसमें कोई मैजिक वैजिक नहीं है। जो आप देख रहे हैं, आप भेजते हो, प्योर एनर्जी जाती है। एनर्जी किसकी? आपके ईश्वर की। आपके भीतर जो है जीवन शक्ति जिससे आप जीवित हैं, वही प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिर्फ इतना कि अब कांटेक्ट हो जाने से आपकी प्रेयर, आप खुद फील करते हो कि इमीडिएटली इट फ्लोज इनटू यू। कहीं पे ये जो दीक्षा है इसका असर तुरंत दिखता है। तो ये एनर्जी आपके पास आ गई। अब इसको आप गलत काम पे नहीं लगा सकोगे। आप चाहो भी कि किसी का पैसा मेरा हो जाए, किसी का बिजनेस में घाटा हो जाए, मेरी दुश्मनी है, या मैं चाहूँ भी कि मेरे हिसाब से ये चलें जो सही नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं होना। मंदिर में जाओ, कुछ भी पूजा करो, अगर गलत प्रार्थना है तो सुनी जाती है क्या? नहीं सुनते हैं। ऐसा ही रेकी में गलत अगर कुछ चाहो तो नहीं होगा, और सही चाहो तो अद्भुत अद्भुत रिजल्ट होता है। आप चाहते हो कि आपके नेबर के यहाँ बहुत कोई तनाव है या प्रॉब्लम है, या बेचारे कि बिज़नेस को लेकर के कोई बड़ी प्रॉब्लम लग गई है, और आप अच्छे दोस्त हो, चाहते हो कि उसका वो काम अच्छे से हो, आपका सोच उन पे असर दिखाएगा, है ना। तो ये जो बहुत वाइड रेंज में कुछ कर सकने की क्षमता, आप किताब निकालो, उसमें कुछ एप्लीकेशंस मैं आपको बताऊंगा, और एक एक एप्लीकेशन आपको दायरा देगा। इसमें तो लिमिटेड एप्लीकेशन बताएंगे आप क्या कर सकते हो सोच के, लेकिन आपकी लाइफ में हर स्टेप एक नया सिचुएशन है। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ये मेरे लिए एक सिचुएशन है। मैं किसी मरीज़ को देखने जा रहा हूँ, मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, एक सिचुएशन हो गई। मैं रेकी अपने आप को दूर से दे सकता हूँ कि डिस्टेंस रेकी में, कि रेकी मेरे को प्रोटेक्ट करना। मैं ट्रैफिक जाम में पड़ गया, मेरा कोई काम सफ़र कर रहा है, मैं रेकी भेज सकता हूँ कि मेरा काम नुकसान ना हो। जैसा वो जो डिस्टेंस रेकी का जो आपने सीखा वैसा ही करना पड़ेगा। रूल एक ही है कि जो कुछ आप चाहते हो, पहला सीन देखो अभी वर्तमान स्थिति, और फाइनल सीन देखो जो चाहते हो गया है। उसके बीच में जो स्टेप्स बताया था, जो आज किया आपने, है ना, अपनी सोच, अपनी विजुअलाइजेशन में देखो। ज़रूर, जब आपको जैसी इच्छा हो कई बार कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप सब पे रेकी दे सकते हैं टर्न वाइज।
और सच पूछो तो ऐसा ही करते हैं सेकंड डिग्री में। अब मुझे एकाएक जर्नी पे जाना है तो मैं कहूँगा रेकी मेरी मदद करना कि मेरी जर्नी कंफर्टेबल हो जाए। आज मैं मिलने जा रहा हूँ किसी से, मेरा एक उनके रिक्वेस्ट है कि वो मेरा काम कर दें, तो मैं रेकी को कह सकता हूँ कि रेकी उनकी तरफ से मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले। रिलेशन को बेटर करना है और मुझे दोनों जन को ही देना है, तो उन दोनों के हारा चक्र में मुझे देना पड़ेगा उनकी फीलिंग्स, या फिर हार्ट में अगर देंगे तो दोनों उन दोनों की। अब रिलेशनशिप हीलिंग के लिए एक तो है कि दोनों ही इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो हारा चक्र पे देना चाहिए, दोनों में प्रेमपन पे तो हार्ट पे देना चाहिए। तो आप जो बनाएंगी, जो आपको बताया, जो सोचेंगे, पहला सीन में क्या होगा? पहला सीन होगा कि दोनों बातचीत तक नहीं करते, आखिरी सीन होगा कि दोनों बिल्कुल दोस्त हैं। ये आपकी विजुअलाइजेशन होगी। तो दोनों के हार्ट चक्र में अलग अलग बना के वैसे दे सकते हैं बिल्कुल, कि दोनों में प्रेम की भावना पन रही है, या दोनों को एक साथ देख लें। टुगेदर यू कैन डू, मना नहीं है। देखो रेकी में कोई नियम नहीं, टुगेदर वी कैन डू, बट जो इवन जो उन्होंने कहा ना कि हम कॉमन एक साथ दोनों को देख करके, दोनों को एक साथ करके लाइट जब देखते तो दोनों जगह देखते हैं। नहीं समझ रही मेरी बात? जब हम देख रहे हैं कॉमन बना दिया और यहाँ ज़्यादा देख रही हैं आप कि रेकी यहाँ ज़्यादा काम कर रही है, जहाँ पर हमको फोकस करना है वहाँ ज़्यादा जा रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी इंटेंशन से भी लिमिटेड है। नॉर्मली मैं वहाँ भी कर देता हूँ अपनी बात पे, लेकिन रेकी जो मैं करूँ वही नहीं कोई ज़रूरी है। रेकी आपको ऑप्शन देता है, आप कई तरह से कर सकते हो। If you have some wish with good intention for yourself or for someone dear to you, then you may use this process for healing your wish. Write the wish on paper. अब कैसे लिखें ये भी एक तरीका है। इसमें भाषा ये होगी कि काम हो गया है, आप किसी को लिख रहे हो और काम हो गया है, और उसमें कुछ टाइम का पैरामीटर देना, कोई मैजिक नहीं। इट रिक्वायर्स सो मच एनर्जी, तो उतना टाइम देना है। तो मतलब कोई डेट देना अच्छा है। जैसे मुझे एक घर चाहिए, मेरे जैसा एक मिडिल क्लास का आदमी घर चाहे तो उसको 6 महीने लगेगा। पैसा जमा करना, घर खोजना, लेना, सब करने के बाद 6 महीने का टारगेट मोटा मोटी ठीक। और कोई जिनके पास बहुत पैसा है उनको हो सकता है 2 हफ्ते ठीक, उनको उतनी एनर्जी चाहिए कि घर ठीक मिल जाए, चेक लिखना है ना। तो अपने हिसाब से कितनी एनर्जी की ज़रूरत तो उतना टाइम देना ज़रूरी। मैं लिखूँगा, अपने जैसे किसी दोस्त को लिख रहा हूँ चिट्ठी, हैविंग शिफ्टेड टू माई न्यू फ्लैट, 6 महीना टाइम देना है ना, तो क्या लिखूँ? हैविंग शिफ्टेड टू माई न्यू फ्लैट इन जनवरी 2012, वी आर वेरी हैप्पीली सेटल्ड। अब देखो एक लाइन में हर बात आ गई। मुझे घर ले लिया, नया फ्लैट में फैमिली के साथ सेटल हो गए और हर कुछ ठीक है, खुश हैं। लिटिगेशन वाला केस नहीं। तो ऐसी भाषा हो एक लाइन की, अपने लिए लिखा इसलिए नाम नहीं, लेकिन अगर किसी और के लिए कोई विषय है आपकी तो उसका नाम देना, रिलेशनशिप लिखने की ज़रूरत नहीं। আমার নাম স্বপন কুমার ঘোষ। আমি 4 মাস আগে আমার হার্টের প্রবলেম হয়েছিল। আমি ক্যালকাটা হসপিটালে ভর্তি ছিলাম এবং ভর্তি থাকার পরে তারপর আসার পরে আমি 21 দিন কন্টিনিউ আমি রেকি দেওয়ার পরে আমি একটু সুস্থ হয়ে গেছি। আমি এখন 3 মাস ধরে হাঁটাচলা করতে পারছি এবং দোকান, আমার একটা স্টেশনারি গুডসের দোকান আছে, আমি সেখানে দুবেলায় যাওয়া আসা করতে পারছি। এবং আমি সেই রেকির জন্য আমি এখানে এসে সেই অমর কুমারের কাছে এসেছি, আমি যেন আরও ইমপ্রুভ হয়ে যাই, তার জন্য আমি আরও 21 দিন আমি এটা করবো, সেকেন্ড এটা। নমস্কার, আমি রূপা ঘোষ। আমার হাজব্যান্ড বললেন একটু আগে, তো ওনার 4 মাস আগে ওনার হার্টের প্রবলেম, স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিল। তো ক্যালকাটা হসপিটালে অ্যাডমিশন ছিলেন। পুরো একদম ডাক্তার মানে বলেই দিয়েছিলেন যে খুব মানে এমার্জেন্সি। তো 26 দিন বাদে ট্রিটমেন্ট করার পর বাড়িতে এসেছিলাম। তখন আমি একটা টিভি প্রোগ্রাম দেখার পর রেকির প্রোগ্রাম, হাজব্যান্ডকে নিয়ে এসে রেকির প্রোগ্রামে ক্লাসে 1ম ডিগ্রি ক্লাস হাজব্যান্ডকে করালাম। তারপর ওনার অনেক সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। তো আজকে 2nd ডিগ্রি ক্লাস করার পর তো উনি আজকে বসে এখানে ক্লাস করলেন। মানে হার্টের প্রবলেম এনজিওগ্রাফি করার পর ওনাকে 90% ব্লকেজ ধরা পড়েছে। সেগুলো আমাকে এনজিওগ্রাফি করার পর বলেছিলেন যে
অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টার করার জন্য, কিন্তু ওটা কিছু এখনও করাতে লাগেনি। প্রথম ডিগ্রি ক্লাসের পরও আমি সেকেন্ড ডিগ্রি ক্লাসে আমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে আসতে পেরেছি এখানে। উনি আজকে এখানে ক্লাস করেছেন, আর খুবই এখানটা মানে অনেক উপকৃত পেয়েছি আমরা এই ক্লাস করে। আমরা দুজনেই করেছি, হাজব্যান্ড ওয়াইফে। নমস্কার। नमस्कार, मैं प्रमिला बंसाली बोल रही हूँ। मैं 22 मई को पहला फर्स्ट डिग्री रेकी क्लास की थी। मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, उसके मल्टी प्रॉब्लम हो गया था, किडनी और कोलेस्टोमी प्रॉब्लम। पर मैं उसीलिए मैं रेकी सीखने, मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। मुझे ज़िंदगी मेरी लगी कि मैं रुक गई। मैं मद्रास भी अपोलो 1 महीना रह के आई थी। मैं एकदम कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। पर मैं यहाँ पर रेकी सीखी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, इतना अच्छा लग रहा है। मैं अपनी बेटी को भी रेकी दे रही हूँ, उसको भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। आशा करता हूँ आज का क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और कुछ फीडबैक जो नहीं दे पाए, क्लास में टाइम नहीं था, लेकिन क्लास में जो क्वेश्चन आंसर सुना आपने या एक्चुअल होते देखा, हर बार की तरह आज कुछ ज़्यादा दिखा पाएंगे, इस बात की खुशी है, क्योंकि यह समय पे आए थे और ज़्यादा कवरेज ले पाए। हाँ, एक दो फीडबैक जो आपको मिला, बहुत जेन्युइन फीडबैक। ऐसे ऐसे केस होते रहते हैं रेकी में। ज़रूर रेकी को अपनाइए, शुद्ध रेकी कहीं सीखिए, अपने परिवार में खुशी लाइए। रेकी केंद्र में हर हफ्ते क्लास है, यहाँ तो हमेशा की तरह आपका स्वागत है। नमस्कार।